देखो, वेक्टर के जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस हम करेंगे आज। फॉर्मूला भी मैं आपको साथ में बताता चलूंगा, क्वेश्चंस के साथ साथ फॉर्मूला भी बताता चलूंगा। हालांकि आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, फिर भी मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, है ना। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमें बोला गया है कि आर एक पोजिशन वेक्टर है और डेल स्क्वायर आर डॉट आर, डेल स्क्वायर आर डॉट आर इक्वल्स टू डेल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर जो होता है वो होता है लैप्लासियन ऑपरेटर होता है। डेल स्क्वायर जो होता है वो लैप्लासियन ऑपरेटर होता है। और आर पोजीशन वेक्टर है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो आप इसको कार्टेशियन से लेके चलो, और मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि कार्टेशियन से करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। तो स्पेरिकल से इसको करेंगे, और स्पेरिकल में जब हम स्पेरिकल में इसको लिखते हैं तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इसको कैसे लिखते हैं, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, और पहला टर्म क्या आ जाता है, ए आर आ जाता है ना। तो ये पहला टर्म आपको याद रखना होता है। इसके तीन टर्म बनते हैं। दूसरा बनेगा 1/sin थीटा डेल अपॉन डेल थीटा, फिर साइन थीटा डेल अपॉन डेल आर ए थीटा। तो वो सेकंड टर्म आपसे इतना जल्दी से कोई नहीं पूछेगा, आपको फर्स्ट टर्म स्पेशली याद रखना होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर का भी और डाइवर्जेंस का भी। तो इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये डेल स्क्वायर आर डॉट आर, आर डॉट आर क्या बन रहा है, आर स्क्वायर बन रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ए आर की जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, आर स्क्वायर बन रही है। ए आर की वैल्यू बन रही है आर स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू डालो 1/r², 1/r², ये हो गया डेल अपॉन डेल आर। यहाँ पर आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, ए आर की जगह मैंने कितना सब्सटीट्यूट कर दिया, आर स्क्वायर। तो पहले तो इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1/r² डेल अपॉन डेल आर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2r बनेगा, और 2r आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, 2r³। अब इसको सिंप्लीफाई आपको करना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 6 बन जाएगा ना, और आर स्क्वायर, तो ये बनेगा 1/r², 6r²। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6। क्या ये क्लियर है सभी को? ये ध्यान रखना है आपको, ये लैप्लासियन ऑपरेटर है और इसका ये पहला टर्म आप याद रखना। मैं फिर बोल रहा हूं कि डाइवर्जेंस का और इसका पहला टर्म याद रख के चलना बस, बाकी के याद होना हो, पहला टर्म याद जरूर करके रखना। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आर पावर एन आर वेक्टर इज सोलेनॉइड। मैंने आपको ये बताया था कि डाइवर्जेंस यदि किसी वेक्टर का जीरो है तो वो बनता है सोलेनॉइड। यदि डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का ग्रेटर देन जीरो है तो उसको हम बोलते हैं सोर्स फील्ड। और डाइवर्जेंस यदि किसी वेक्टर का लेस देन जीरो है तो उसको हम बोलते हैं सिंक फील्ड। अब यहां पर लिखा है आर पावर एन आर वेक्टर, आर पावर एन आर वेक्टर, और सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड के लिए इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर पावर एन आर वेक्टर, आर पावर एन आर वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, अब यहां पर वेक्टर है, वेक्टर को गायब करना पड़ेगा। तो वेक्टर को गायब कैसे करोगे, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा वेक्टर इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ये बन जाएगा। तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ आर एन, ये क्या बन जाएगा, आर और आर यूनिट वेक्टर। तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा क्या, आर एन प्लस 1 और आर यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताया था इसका पहला टर्म आपको कैसे याद रखना है। इसका पहला टर्म सेम वही बनेगा जो लैप्लासियन ऑपरेटर जैसा था, 1/r² डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर और वेक्टर, आर स्क्वायर और वेक्टर। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो ये डालना है आपको, ये वैल्यू। तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/r² डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर ये ऑलरेडी है और आर एन प्लस 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आर एन प्लस 3। और आर कैप का यूज़ कोई हमें करना नहीं है। इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा n प्लस 3
और आर पावर एन प्लस टू अपॉन टू, आर पावर टू इक्वल्स टू 0। आप इस आर पावर टू को ऊपर ले जाएंगे तो ये बच जाएगा एन प्लस थ्री आर स्क्वायर। ये क्या बनेगा, एन प्लस थ्री आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एन, आर स्क्वायर नहीं आर एन, एन प्लस थ्री आर एन इक्वल्स टू 0। अब आर एन तो 0 होगा नहीं, 0 किसको करना है, एन प्लस थ्री को, तो एन प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। क्या करना है, एन प्लस थ्री इक्वल्स टू 0, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या क्लियर है सभी को? मेरे साथ करते चलना है क्वेश्चन, मेरे साथ साथ ये क्वेश्चंस करते हुए चलना भाई। और ये यहाँ पर ये याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है, ये याद रखनी है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फॉलोइंग वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर, द फॉलोइंग वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ए आई प्लस बी जे। अब इसमें हिट एंड ट्रायल है, आपको सारे ऑप्शन डाल डाल के चेक करना है कि कौन सा इसके साथ ऑर्थोगोनल है। तो हमें वेक्टर गिवन है, गिवन क्या है हमें, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये है। अब यहाँ पर हिट एंड ट्रायल है, आपको चेक करना है कि कौन सा ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब दो का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि ए डॉट बी क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो यहाँ चेक करके देखो कौन से बन रहे हैं। तो अगर सी ऑप्शन बता रहे हो सी, तो सी मैं चेक कर लेता हूँ। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप का मैं डॉट प्रोडक्ट कराता हूँ माइनस बी आई कैप प्लस ए जे कैप के साथ। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए बी और ये बन जाएगा प्लस बी ए। हाँ यही हो गया, तो सी आंसर हो जाएगा, सी। भाई सभी का सी आ रहा है क्या, चेक करके बताओ। सभी का सी आ रहा है, चेक करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अ वेक्टर फील्ड ए इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये A vector field is said to be non-conservative. Vector field A is said to be non-conservative. Non-conservative का मतलब क्या है कि मान लो कोई वेक्टर है, वेक्टर, उस वेक्टर का कर्ल जो है वो 0 हो जाता है। वेक्टर का जो कर्ल है वो 0 है, तो ये वेक्टर जो A है ये क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव कहलाएगा। साथ ही साथ इस वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर इक्वल्स टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो ये भी होगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ। सुनो पहले सुनो, क्वेश्चन सुनो पूरा। अरे क्वेश्चन सुनो, नॉन कंजर्वेटिव लिखा हुआ है, कंजर्वेटिव नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही आंसर मत दो, बिना आंख बंद करके आंसर कर रहे हो। सुन तो लो पहले मैं क्या कह रहा हूँ। कर्ल ऑफ ए इक्वल्स टू 0, कंजर्वेटिव। और अगर ये कंजर्वेटिव है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, किसी स्केलर के ग्रेडियंट के फॉर्म में लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम ये लिखते हैं कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू 0। ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसके फॉर्म में भी लिख देते हैं, ग्रेडियंट ऑफ, किसके फॉर्म में लिखते हैं, पोटेंशियल। तो ई इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्योंकि स्टोक्स थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है कि क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एल किसके बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ए और डॉट डी एस, कर्ल ऑफ ए डॉट डी एस। तो कर्ल ऑफ ए अगर 0 हो रहा है तो ए डॉट डी एल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर कोई वेक्टर कंजर्वेटिव है तो उसके लिए कर्ल ऑफ ए भी 0 होगा, उसके लिए ए इज इक्वल्स टू डेल ग्रेडियंट ऑफ एफ भी होगा और ए डॉट डी एल भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्या होगा।
तो नॉन कंजर्वेटिव है तो ए डॉट डी एल बी जीरो नहीं होना चाहिए, ए डॉट डी एल बी जीरो नहीं होना चाहिए, कर्ल ऑफ ए बी जीरो नहीं होना चाहिए नॉन कंजर्वेटिव के लिए, और ए जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, ग्रेड ऑफ एफ के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसके तीनों आंसर आएंगे, ए बी और सी, इसके तीनों आंसर आएंगे। क्या ये क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिखा है ग्रेडियंट ऑफ रो वी वेक्टर, रो क्या है डेंसिटी और वी वेलोसिटी है, तो ग्रेडियंट ऑफ रो वी वेक्टर किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल का मतलब है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो रो डे ग्रेडियंट ऑफ रो वी है वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ग्रेडियंट ऑफ रो वी इज ऑलवेज जीरो फॉर इनकम्प्रेसिबल, ये याद करने वाली चीज है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑलवेज जीरो, ऑप्शन सी। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्या क्या क्या? ये डाइवर्जेंस होगा यार, डाइवर्जेंस होगा, ये डाइवर्जेंस, ये डाइवर्जेंस होगा, डाइवर्जेंस। हाँ ये डाइवर्जेंस कर लेना इसको, ग्रेडियंट नहीं, ये डाइवर्जेंस होगा ये, क्योंकि डाइवर्जेंस तो वेक्टर का होगा ना। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ भाई यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ ना बोलो जल्दी से। हाँ भाई क्वेश्चन देखो, द वेक्टर आर वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट पी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम to the point p x y z. The point p prime is fixed and p is allowed to move. If r is a unit vector then in the direction of r vector then हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि मान लो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ये है x है और ये ले रखा है मैंने y। हमें बोला है कि जो p प्राइम पॉइंट है वो फिक्स है, ये फिक्स है, ये p प्राइम पॉइंट है कोई, और इसके रेस्पेक्ट में एक p पॉइंट है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x प्राइम y प्राइम और z प्राइम, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x y z। ये मूवेबल है और ये फिक्स है, ये मूवेबल है ये फिक्स है, तो इन दोनों के बीच का जो वेक्टर हो गया वो हो गया r वेक्टर। तो r वेक्टर को हम कैसे लिख रहे हैं, r वेक्टर को हम लिख रहे हैं x माइनस एक्स प्राइम आई कैप प्लस y माइनस वाई प्राइम जे कैप और प्लस z माइनस जेड प्राइम के कैप, इस तरह से लिख रहे हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा। वी नीड टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। क्या आंसर आएगा? अगर मैं पहला चेक करता हूं, देखो ये जो ऊपर की लाइन लिखी हुई है ये तो लिखी हुई है सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करने के लिए, कि भोकाल बनाया हुआ है क्वेश्चन में कि ऐसा 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 हो रहा है। अल्टीमेटली जो क्वेश्चन है उसमें पूछा यह जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही लिखा हुआ है। एग्जैक्टली क्वेश्चन जो ये है वो ये है कि इनमें से कौन सा सही लिखा हुआ है वो बता दो। तो पहला लिखा हुआ है ग्रेडियंट ऑफ 1/r इक्वल्स टू माइनस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, तो इसी को चेक कर लो पहले वाले को।
तो पहले वाले को चेक करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेल अपॉन डेल आर, और इसका कर दो 1/r, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। चेक करो भाई, यही आ रहा है नहीं आ रहा, तो यही सही है। आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है, बस ग्रेडियंट चेक करना है आपको। भाई सेकंड होगा नहीं, सेकंड में प्लस लिखा हुआ है जबकि इसमें माइनस आएगा, सिंपल सा डिफरेंशिएशन की टेक्निक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैंने ये वाला क्यों नहीं लिया, ये वाला यहां पर जहां डेल प्राइम लिखा हुआ है, डेल प्राइम मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, और ये फिक्स पॉइंट का जब आप ग्रेड करोगे तो वो जीरो बन जाएगा। ये फिक्स पॉइंट है इसलिए इसका जब आप ग्रेड करोगे तो ये जीरो बनेगा, जीरो, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। क्या यहां तक क्लियर है? हाँ भाई आगे चलूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इफ टू नल नॉन नल वेक्टर्स, टू नॉन नल वेक्टर्स ए कैप ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट mod of a plus b equals to mod of a minus b, then angle between two vectors is, then angle between two vectors is, बताना भाई क्या आंसर आएगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना है, बता दो जल्दी से क्या आंसर आएगा। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी, दोनों साइड कर दो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, π/2। ये तो सबका हो गया होगा, ये क्वेश्चन तो सभी का हो गया होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर ट्रू, प्लेन पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा, बताना जरा। देखो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि इसके कोऑर्डिनेट सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के जैसे होंगे, मतलब आर कैप की जो वैल्यू आप लिखोगे, आर कैप की वैल्यू वो आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये याद रख लेना, आता है तो बहुत अच्छी बात है। और थीटा कैप क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर कर दो, कॉस थीटा का परपेंडिकुलर आएगा साइन थीटा और उसको माइनस के साथ क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा जे कैप, साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा जे कैप।
अब आपको क्या पूछ रहे हैं, डेल आर अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल थीटा। तो ये क्या बनेगा, डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा करना है। डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा करोगे तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा आई कैप और प्लस कॉस थीटा जे कैप। माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, जो कि किसके इक्वल हो गया, थीटा कैप के इक्वल हो गया, थीटा कैप के। इसी तरह से डेल थीटा अपॉन डेल थीटा, डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप। माइनस कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप। चेक करो एक बार, माइनस बनेगा ना, कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा का माइनस आएगा, माइनस यहां माइनस आएगा, माइनस, तो यहां बनेगा माइनस आर कैप। तो इसका मतलब क्या बन रहा है आपके पास बन रहा है डेल आर, ये बन रहा है डेल आर कैप अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू थीटा कैप, और एक बन रहा है डेल थीटा कैप अपॉन डेल थीटा, ये बन रहा है माइनस ऑफ आर कैप। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आएगा। ए दिख रहा है मेरे को, ए, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। ये आंसर आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है, ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर है साइन टी आई कैप प्लस जे प्लस कॉस टी के कैप, और बी वेक्टर दिया है साइन टी आई कैप माइनस जे प्लस कॉस टी के कैप। दो वेक्टर हैं और टी कोई एक पैरामीटर है। देन दीज टू वेक्टर्स आर सेट टू बी, तो ये वेक्टर्स दोनों एक दूसरे के होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, कोई एंगल पर होंगे, या एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। तो हमें हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए है साइन टी आई कैप प्लस जे कैप प्लस कॉस टी के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो इसके साथ, बी के साथ। मैं ए डॉट बी निकाल रहा हूं, मैं क्या निकाल रहा हूं, ए डॉट बी। तो बी, बी में कितना हो गया, साइन टी आई कैप माइनस जे कैप प्लस कॉस टी के कैप, ये हो गया। इनका डॉट प्रोडक्ट कराओ, डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, साइन टी का साइन टी के साथ साइन स्क्वायर टी, जे का जे के साथ -1 और कॉस टी का कॉस टी के साथ कॉस स्क्वायर टी, ये बनेगा। तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा -1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। तो हमें क्या मिल गया, ए डॉट बी जो है वो 0 मिल गया, और ए डॉट बी अगर 0 हो गया तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 dx 0 to x y dy इज। तो ये इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, 0 to 1 dx और 0 to x y dy। तो 0 to 1 को तो एज इट इज रहने दो, पहले इंटीग्रेशन कर दो y dy का। तो ये क्या बनेगा, ये बन रहा होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 और 0 to x। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 0 to 1 dx, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो 1 अपॉन 2 बाहर आ गया, ये बन जाएगा 0 to 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx।
इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1/2 और ये बन जाएगा x³/3 और 0 to 1, तो ये बन जाएगा आंसर 1/6। चेक करो 1/6 आ रहा है नहीं आ रहा। 1/6 चेक करो एक बार जल्दी से। वन बाई सिक्स आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कोई वेक्टर है जो कर्ल ऑफ ए के इक्वल है। कोई वेक्टर है v जो किसके इक्वल है, कर्ल ऑफ ए, और वेक्टर v की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ के कैप है। वेक्टर v की जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ के कैप है, तो वेक्टर a किसके बराबर होगा। वेक्टर v जो है माइनस ऑफ के कैप है, तो कर्ल ऑफ a में जो a है वो किसके बराबर होगा, ये हमें बताना है। बताओ जल्दी से आंसर निकालो इसका। तो यहां हिडन ट्रायल करना पड़ेगा तुम्हें। कर्ल ऑफ ए किसके बराबर होगा, आई जे के, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। अब मेरे को माइनस के लाना है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो यहां मैं डी चेक कर रहा हूं, मेरे को आंसर पता है इसलिए मैं चेक कर रहा हूं, अदरवाइज आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो माइनस वाई, ये हो गया 1 और ये हो गया 5, ये करना है आपको। और इसका निकालना है डिटर्मिनेट। इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेट। तो करो डिटर्मिनेट, निकालोगे तो आई कैप ये बनेगा 0, ये बनेगा -0, फिर माइनस जे कैप करोगे तो ये बनेगा 0 और ये भी बन जाएगा 0। फिर करोगे के कैप, और के कैप में करोगे तो डेल अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। माइनस बनेगा कि प्लस बनेगा, यहां पर ये सही करो इसको, यहां पर ये सही कर लो, ये प्लस आएगा, प्लस, ये प्लस आएगा, ये माइनस हटा देना यहां से, ये प्लस आएगा प्लस। तो यहां पर भी आप प्लस लगा लो और आंसर आ जाएगा हमारे पास ये, यहां से माइनस हटाओगे तो ये माइनस बनेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो आंसर आ जाएगा डी, डी आंसर आ जाएगा डी।